अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास टोटल 4 प्रॉपर्टीज़ हैं पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन की। तो उन तमाम 4 प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस भी करेंगे और हम प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप देखें। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, इफ़ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ अ पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर म्यू देन इट्स मीन एंड वेरिएंस आर गिवन बाय। तो मीन क्या होगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज इक्वल्स टू म्यू, यानी जो पैरामीटर है पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का, मीन भी उसी पैरामीटर के इक्वल होगा। एंड वेरिएंस ऑफ एक्स इज, तो अब देखिए वेरिएंस भी हमारे पास पैरामीटर के इक्वल ही होगा। हम जब पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि ये हमारे पास वो वाहिद डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके मीन एंड वेरिएंस जो है वो दोनों की दोनों इक्वल होते हैं। तो आज स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी को हम प्रूव भी करेंगे। ठीक है, अब प्रूफ देखें। फर्स्ट प्रूफ करने के लिए हम जो है तो मीन फाइंड करते हैं। मीन हमारे पास इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स चूंकि स्टूडेंट हम डिटेल के साथ कर चुके हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो वेरिएबल है समीशन एक्स पी ऑफ एक्स म्यू, यानी उसका पीडीएफ, पहले आपने जो वेरिएबल को पीडीएफ के साथ मल्टीप्लाई कर देना है एंड देन उनका सम ले लेना है। ये हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को ओपन करने का तरीका है। ठीक है, ये चूंकि अब देखिए पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या है, एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। सो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में आप जब सम लेते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं समीशन सिग्मा। ठीक है, ये देखिए ये वाला साइन यूज करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम इंटीग्रल यूज करते हैं सम करने के लिए। ये हमारे पास हो गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। अब हम यहाँ पे पी ऑफ एक्स म्यू, यानी जो हमारे पास पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। वो हमारे पास क्या था, ये स्टूडेंट हमारे पास पीडीएफ है पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का, ई पावर माइनस म्यू म्यू पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल, और एक्स की हमारे पास वैल्यूज एक्स ले रहा है 0 1 2 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये जो हमारे पास फंक्शन है ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट हमारे पास एक्स की रेंज क्या है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे भी आपने एक्स की सेम वही रेंज लेनी है कि हमारे पास एक्स ले रहा है वैल्यूज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। सो अब यहाँ पे इस समीशन का मतलब क्या है कि आप देखें जहाँ जहाँ पे एक्स है, ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी आपके पास एक्स है वहाँ पे हमने जो है तो पहले 0 फिर 1 फिर 2 अप टू इन्फिनिटी तक वैल्यूज जो है वो पुट कर देनी है। तो हम जब वैल्यूज पुट करेंगे यानी समीशन को ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट आप देखिए हमारे पास है x मल्टीप्लाई हो रहा है इस कंप्लीट फंक्शन के साथ। तो x की जगह जब मैं 0 पुट करूंगी, फर्स्ट वैल्यू मैंने पुट करनी है 0 पुट करूंगी तो यहाँ पे जो ये रिमेनिंग जितना भी है वो सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ 0 मल्टीप्लाई होके 0 आ जाएगा एंड देन सम। अब नेक्स्ट वैल्यू हम पुट करेंगे x की जगह तो हमारे पास आएगा 1, इसकी जगह आ जाएगा 1। इसी तरीके से x की जगह आप पुट कर देते हैं 2, एंड सो ऑन। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है। अब देखिए फर्स्ट वाला 0 फर्स्ट टर्म फिनिश हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए हमारे पास क्या रहता है, म्यू इंटू ई पावर माइनस म्यू प्लस 2 फैक्टोरियल जो है वो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या रह गया, ई पावर माइनस म्यू इंटू म्यू स्क्वेयर प्लस
नेक्स्ट आप देखें तो यहाँ पे 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल आप सॉल्व करें, यहाँ से आता है 6, तो 3 6 के साथ आप डिवाइड करें तो आता है 2, ठीक है, यानी 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आ गया 2। 2 की जगह आप ये देखें 2 को रिप्लेस भी कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल से, एक ही बात है, ठीक है, 2 इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट इसके बाद आप देखें तो हमारे पास जो है म्यू ई पावर माइनस म्यू, म्यू ई पावर माइनस म्यू हर एक टर्म में प्रेजेंट है, सो बाहर कॉमन निकाल लेते हैं म्यू ई पावर माइनस म्यू को। तो अब देखें म्यू ई पावर माइनस म्यू कॉमन निकल गया, तो हमारे पास आ गया 1 प्लस म्यू। अगर एक और टर्म को भी आप लोग यहाँ पे ले लें तो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा म्यू पावर 3 एंड डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट ये जो सीरीज हमारे पास है ये हमारे पास इक्वल होता है ई पावर, अब देखें प्लस म्यू है, प्लस म्यू, म्यू स्क्वायर, म्यू पावर 3 पॉजिटिव है, सो ई पावर प्लस म्यू आ जाएगा। यानी यहाँ पे इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, और इस कंप्लीट सीरीज की जगह आपने क्या लिखना है, ई पावर म्यू। अब आप देखिए स्टूडेंट हमारे पास जो बेस अगर जब सेम होते हैं, ये देखें बेस सेम हो तो पावर जो भी हो वो ऐड हो जाती है, ठीक है, बेस सेम हो पावर जो है वो फिर ऐड हो जाती है, यानी हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, तो आप देखें म्यू माइनस म्यू जो है वो कैंसिल होकर ई पावर 0 और किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो वो इक्वल होता है 1 के, यानी हमारे पास रिजल्ट क्या आया म्यू। मीन ऑफ, ये देखें मीन ऑफ पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू म्यू। ये तो स्टूडेंट हमारे पास प्रूव हो गया कि मीन जो है वो हमारे पास इक्वल होता है म्यू के। अब हमने स्टूडेंट प्रूव करना है वेरिएंस को, कि वेरिएंस जो है वो हमारे पास इक्वल होता है म्यू के, तो उसके लिए प्रूव करते हैं। तो स्टूडेंट हमने प्रूव कर लिया कि मीन ऑफ पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू म्यू। अब हमने करना है वेरिएंस, तो बाय डेफिनेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर। सो यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर जो है स्टूडेंट हमने अभी प्रूव किया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज म्यू, सो ये हमारे पास प्रेजेंट है, हमने जस्ट फाइंड करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसके लिए हम प्रूव करते हैं। स्टूडेंट ये हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को स्प्लिट किया है, बिल्कुल वैसे जैसे हम जैसे हम बाइनोमियल के लिए प्रॉपर्टीज प्रूव कर रहे थे तो हमने क्या किया था, स्प्लिट किया था, तो सेम वही यहाँ पे भी स्प्लिट किया है एक्स स्क्वायर को। कैसे स्प्लिट किया, एक्स एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर की जगह हमने लिखा एक्स एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस एक्सपेक्टेशन को जो है तो मल्टीप्लाई कर देना है। ये तो हमें पता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, म्यू है, सो हमने जस्ट फाइंड करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 1। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 1 हमारे पास इक्वल होता है यहाँ पे देखिए स्टूडेंट हमारे पास है एक्स फैक्टोरियल, तो अगर हम एक्स फैक्टोरियल को ओपन करें अप टू एक्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 तक, तो आप देखिए हमारे पास जो एक्स और एक्स माइनस 1 है वो कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारे पास 0 है। ये स्टूडेंट हमने ओपन किया है एक्स फैक्टोरियल को, सो ये कैंसिल आउट हो गए। अब देखिए हमारे पास क्या रह गया, ई पावर माइनस म्यू को अगर हम समीशन से बाहर लिख लें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ई पावर माइनस म्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अब स्टूडेंट्स आप देखें ये जो दो टर्म्स हमारे पास कैंसिल हो गए हैं, यहाँ पे जैसे हमने बाइनोमियल
की प्रॉपर्टीज जब हम प्रूव कर रहे थे, हमने वहाँ पे पढ़ा था दो टर्म्स कैंसिल होने की वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, रेंज में जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब दो कैंसिल हुए तो रेंज जो है वो दो वैल्यूज डिक्रीज हो जाए, यानी 0 1 जो है वो खत्म होके 2 से स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास है डिवाइडेड बाय x माइनस 2, तो स्टूडेंट सेम x माइनस 2 यहाँ पे भी बनाने के लिए हमने क्या किया, -2 यानी म्यू पावर 2 म्यू पावर -2 हमने खुद से जो है तो ले लिए हैं, ठीक है। अब आप देखें जो x माइनस 2 है, x माइनस 2 हमने लेट्स सपोज x माइनस 2 हमारे पास इक्वल है y के, x माइनस 2 मेरे पास y की इक्वल हो गया। सो यहाँ पे मेरे क्या y पुट कर देती हूँ। जब हम y पुट करेंगे तो रेंज हमारे पास y की स्टार्ट होगी 0 से, क्योंकि x की जगह x माइनस 2 में आप x की जगह 2 पुट करें तो y की रेंज आती है 0, और इन्फिनिटी पुट करें तो इन्फिनिटी आती है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास x माइनस 2 की जगह आ जाएगा y डिवाइडेड बाय y फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक हमारे पास सेम वही सीरीज बन रही है। सो ये हमारे पास इक्वल है e पावर प्लस म्यू, e पावर माइनस म्यू प्लस म्यू के साथ कैंसिल होके हमारे पास रह गया म्यू स्क्वेयर, अच्छा इनके साथ प्लस म्यू भी है। तो स्टूडेंट ये जो है आप पुट कर देते हैं हमारे पास, ये देखें इस इक्वेशन में ये इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आ गई। सो इस फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं ये वैल्यू, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। सो पुट सेकंड इक्वेशन इन फर्स्ट, सो वी गेट वेरिएंस ऑफ एक्स इज म्यू स्क्वेयर प्लस म्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो आप देखें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मेरे पास इक्वल है म्यू के, और इसका स्क्वेयर लेने तो मेरे पास आएगा माइनस म्यू स्क्वेयर। सो ये देखें प्लस म्यू स्क्वेयर और माइनस म्यू स्क्वेयर आपस में कैंसिल होके हमारे पास आ गया म्यू। तो ये हमारे पास हो गए वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू। ये स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी थी पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन की, कि हमारे पास मीन और वेरिएंस दोनों इक्वल होते हैं म्यू के, और हमने इसको प्रूव भी किया। हमारे पास साबित हो गया कि वेरिएंस ऑफ एक्स करें या आप एक मीन ऑफ एक्स करें तो आपके पास रिजल्ट आता है म्यू। स्टूडेंट जो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन की, वो है हायर मूवमेंट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन के हायर मूवमेंट्स को फाइंड करना। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम प्रूव भी करेंगे कि हायर मूवमेंट्स हमारे पास कौन से हैं, क्या क्या रिजल्ट है और प्रूव कैसे करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास जैसे कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी उसमें हमने मीन एंड वेरिएंस पढ़ा था। मीन एंड वेरिएंस के लिए हमने फर्स्ट और सेकंड मूवमेंट निकाले थे, ठीक है। तो वो हमारे हो चुके हैं, हायर मूवमेंट्स हमने इस वीडियो में निकालने। और वो क्या हमारे पास वो है कि म्यू 3 हमारे पास क्या होता है, देखें म्यू 3 एक्सपेक्टेशन का हमारे पास क्या है कि जो वेरिएबल है वो पहले आप मल्टीप्लाई करें फंक्शन के साथ, और फंक्शन क्या है वो हमारे पास ये है, तो फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करें एंड देन उसका सम ले लें, यानी ये हमारे पास क्या होगा, अब देखें तो स्टूडेंट हमारे पास ये है x पावर 3। हम यहाँ पे डायरेक्ट जो है तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेशन जो है बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी। हम क्या करते हैं, हम फैक्टोरियल फॉर्म यूज़ कर लेते हैं, यानी x पावर 3 जो हमारे पास है, जैसे हमने वेरिएंस जब हम फाइंड कर रहे थे पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का, तो हमने x स्क्वेयर को स्प्लिट किया था। सेम यहाँ पे हम x पावर 3 को जो है तो स्प्लिट कर लेते हैं, और स्प्लिट हम कैसे करेंगे, म्यू 3 प्राइम को हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। म्यू 3 प्राइम हमारे पास, उसमें हमारे पास x पावर 3 जो हमने स्प्लिट किया है, ये हमारे पास कैसे बनेगा म्यू 3 प्राइम। आप देखें ये स्टूडेंट्स हम जो मूवमेंट्स है ना, ये हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में डिटेल के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हम मज़ीद डिटेल में जो है तो नहीं जाते, हम डायरेक्ट रिजल्ट्स पुट कर रहे हैं।
तो ये हमारे पास स्टूडेंट इस तरीके से आ गया है। ठीक है, अब हम जो म्यू पावर माइनस ई पावर माइनस म्यू है वो हर एक टर्म के साथ जो है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, और एक म्यू पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल को भी जो है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास क्या आएगा, और साथ ही जो जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं एक्स फैक्टोरियल को ओपन करके उनके साथ कैंसिल भी हम कर रहे हैं। ठीक है, हम डिटेल पे नहीं जा रहे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। स्टूडेंट ये हमारे पास ये फर्स्ट टर्म जो है इसकी जगह हमारे पास ये सारा आ गया है। ये देखें, अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो आप इससे जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उस पर जहाँ पे हम एक्स पावर एक्स इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन इंटू म्यू पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टोरियल को जब हम सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पे आप जो है तो फोकस करें, वहाँ पे अगर आपको समझ आ गई तो इसकी भी आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, हमने क्या किया है, ये जो एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू है ये डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल जो है इसको ओपन करके एक्स माइनस थ्री तक हमने ओपन किया है, तो वो एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू और एक्स जो है वो कैंसिल हो गए हैं। ठीक है, चूँकि यहाँ पे रेंज हमारे पास थी एक्स इज़ स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, बट जब हमने थ्री टर्म जो है वो कैंसिल हो गए तो एक्स की वैल्यू स्टार्ट होगी थ्री से। ठीक है, और म्यू पावर थ्री और एक्स पावर म्यू पावर एक्स माइनस थ्री जो है ये माइनस थ्री और प्लस थ्री हमने खुद से जो है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, ये हम वहाँ पे कर चुके हैं। तो इसी तरीके से इन बाकी टर्म्स के साथ भी हम इसी तरीके से कर लेते हैं। हमारे पास क्या बनेगा, ये स्टूडेंट हमारे पास है एक्स माइनस थ्री फैक्टोरियल। अब आप देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो समीशन ये कंप्लीट टर्म और साथ में इस सेकंड टर्म में हमारे पास ये हो गया, ये सारे हमारे पास जो है वो सीरीज़ बन रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ अगर आपको इस हायर मूवमेंट्स में प्रॉब्लम हो रही है तो आप फर्स्ट प्रॉपर्टी पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि सारी जो कंसेप्ट है वो अगर आपके वहाँ पे क्लियर है तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम वही सीरीज़ यहाँ पे बन रही है, हम रिजल्ट पुट कर रहे हैं। ठीक है, ये सीरीज़ कब बनेगी, जब आप इस फर्स्ट वाले में आप देखें कैलकुलेशन जो है वो हम ज़्यादा डिटेल पे नहीं जा रहे हैं, हम डायरेक्ट आप देखें, हम जैसे हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम कर रहे थे, हमारे पास आया था एक्स माइनस टू, तो उसको हमने पुट किया था वाई की इक्वल, तो यहाँ पे भी आप सेम एक्स माइनस थ्री को पुट करें वाई के। ठीक है, एक्स माइनस थ्री को वाई के इक्वल पुट करेंगे तो रेंज जो है वो आपके पास वाई की रेंज हो जाएगी जीरो से इन्फिनिटी तक, और वाई पावर एक्स पावर म्यू पावर वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एंड देन आपके पास ये वो सीरीज बन जाएगी, अभी नहीं बन रही। ठीक है, वाई में आप एक्स माइनस थ्री को वाई की इक्वल पुट करेंगे तो आपके पास ये वो सीरीज बन जाएगी। सिमिलरली इस टर्म में भी अगर हम एक्स माइनस टू को वाई की इक्वल पुट करें तो ये हमारे पास जो है तो वो सीरीज बन जाएगी। यहाँ पे एक्स माइनस वन को पुट करें वाई के। ठीक है, तो स्टूडेंट ये तमाम कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो है तो यहाँ पे सीरीज पुट करने के बाद ये इक्वल हो जाता है ई पावर म्यू के। अब देखें तो हमारे पास अगर ई पावर माइनस म्यू और ई पावर म्यू इनको कैंसिल कर दे तो रिमेनिंग हमारे पास रहता है, ये स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू आ गई म्यू पावर म्यू थ्री प्राइम की। ठीक है, अब फोर्थ मूवमेंट फाइंड करने के लिए आप देखिए, हमें फोर्थ मूवमेंट सेम अगर हम फाइंड करना चाहें तो हमें उसके लिए ज़रूरत होगी म्यू फोर प्राइम की। ये स्टूडेंट हमारे पास हो गया म्यू थ्री प्राइम। एक्स पावर फोर को आप स्प्लिट करें तो हमारे पास ये देखें, एक्स पावर फोर को हम इस तरीके से स्प्लिट करेंगे, इस तरीके से हम स्प्लिट करेंगे। सो हमारे पास म्यू फोर प्राइम किस चीज़ की इक्वल होगा,
ये देखें पी ऑफ एक्स इंटू म्यू, यानी जो पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है वो यहाँ पे पुट करने के बाद आप, और साथ ही आप जो x पावर 4 जो हमने स्प्लिट किया है, ये तमाम वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास आप देखें क्या आएगा। एंड सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो स्टूडेंट चूंकि यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारे पास सेम वो जो सीरीज़ है वो बन रही है, इसकी जगह हम ई पावर म्यू पुट कर दें, ई पावर म्यू हर एक टर्म में ई पावर म्यू पुट कर दें तो ई पावर माइनस म्यू के साथ वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल होने के बाद रिमेनिंग हमारे पास जो रहता है वो देखें, ये स्टूडेंट हमारे पास म्यू 4 प्राइम की वैल्यू आ गई। हमने म्यू 3 प्राइम भी किया, म्यू 4 प्राइम भी किया। अब हाइयर मूवमेंट्स हमारे पास कैसे आएंगे, हमने फार्मूले पढ़े थे, हमारे पास क्या था। अब देखिए अगर मैं म्यू 3 प्राइम निकालना चाहूँ तो म्यू 3 निकालना चाहूँ तो म्यू 3 हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होता है, म्यू 3 इक्वल होता है म्यू 3 प्राइम माइनस 3 म्यू 1 पावर 4 म्यू 1 प्राइम इंटू म्यू 2 प्राइम प्लस वो हमारे पास इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम जो वैल्यूज़ है वो पुट कर देते हैं। म्यू 3 प्राइम हमारे पास हमने अभी किया है, ये देखें हमारे पास रिज़ल्ट ये आया है म्यू 3 प्लस 3 म्यू स्क्वायर प्लस म्यू 2, तो ये यहाँ पे पुट कर देते हैं माइनस 3 म्यू 1 की जगह स्टूडेंट हमने जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें हमने म्यू 1 प्राइम किया है। ठीक है, म्यू 1 प्राइम हमारे पास क्या आया है, म्यू के इक्वल आया है। और स्टूडेंट जो म्यू 2 प्राइम है वो फर्स्ट प्रॉपर्टी में अगर आप देखें हमने किया था एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमने अलग से फाइंड किया था वो हमारे पास है म्यू 2 प्राइम, वहाँ से हमारे पास रिजल्ट आया था। तो अब आप देखें तमाम कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास यहाँ से रिज़ल्ट जो है, देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करें माइनस में है और जो कैंसिल हो रहा है वो तमाम कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास रिज़ल्ट आएगा म्यू, यानी थर्ड जो हाइयर मूवमेंट है हमारे पास वो भी इक्वल है म्यू के। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो फोर्थ मूवमेंट है उसको फाइंड करते हैं। हमारे पास फोर्थ मूवमेंट कैसे फाइंड किया जाता है, तो स्टूडेंट यहाँ पे म्यू 4 प्राइम की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये देखिए अभी हमने फाइंड किया म्यू 4 प्राइम की वैल्यू हमारे पास क्या है, और यहाँ पे म्यू 1 प्राइम की वैल्यू पुट कर दें एंड म्यू 3 प्राइम, और म्यू 3 प्राइम की वैल्यू आप देखें हमारे पास ये है, तो ये वैल्यू यहाँ पे भी पुट कर देते हैं। यहाँ पे जो है तो म्यू 2 प्राइम की वैल्यू जो हमारे पास है म्यू स्क्वायर प्लस म्यू, ये स्टूडेंट हमने वैल्यूज पुट कर लिए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी तमाम कैलकुलेशन करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आता है वो है, आप देखें तो हमारे पास जो हाइयर मूवमेंट्स यानी म्यू 3 की वैल्यू आई है म्यू, ठीक है ये मेरे पास है म्यू 3 की वैल्यू, और म्यू 4 की वैल्यू आप देख सकते हैं वो हमारे पास आई है 3 म्यू स्क्वायर प्लस म्यू। स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो गए हाइयर मूवमेंट्स। अब अगर आप यहाँ पे जो हमारे पास बीटा 1 और बीटा 2 होते हैं अगर वो हम फाइंड करना चाहें तो सिंपल सी बात है, वो हमारे पास क्या होते हैं मूवमेंट्स, इन्हीं मूवमेंट्स का रेशो होता है। ठीक है, बीटा 1 हमारे पास कैसे आएगा,
सिंपल सी बात है, बीटा 1 इक्वल आ गया 1 डिवाइडेड बाई म्यू के। इसी तरीके से बीटा 2 फाइंड कर लेते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास है बीटा 2 की वैल्यू। स्टूडेंट ये फाइंड करना बहुत आसान है, बट जस्ट आपने माइंड में रखना है कि बीटा 1 हमारे पास रेशो होता है म्यू 3 और म्यू 2 का, और बीटा 2 रेशो होता है म्यू 4 और म्यू 2। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन में हम फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज प्रूफ के साथ कर चुके हैं। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखें। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ its parameter mu. As the distribution takes on infinite number of x values, theoretically the distribution will be positively skewed. The distribution tends to be symmetrical as mu become a larger and larger. हमारे पास क्या है कि शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन में डिपेंड करती है उसके पैरामीटर पे। जो x की वैल्यूज है अगर आप उनको देखें वो हमारे पास क्या है 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है पॉजिटिवली स्क्यूड, यानी जो राइट टेल है डिस्ट्रीब्यूशन की वो लॉन्गर है एज कम्पेयर टू लेफ्ट टेल। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास क्या है कि द डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू बी सिमेट्रिकल एज म्यू बिकम लार्जर एंड लार्जर। ये स्टूडेंट हमारे पास हो गई थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आप देखिए हमारे पास क्या है स्टूडेंट। फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी, और इसमें हमारे पास क्या होता है कि इफ द टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल x एंड y हैविंग अ पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर म्यू एंड v, x का पैरामीटर है म्यू, y का पैरामीटर है v, then their sum x plus y has also a Poisson distribution with parameter mu plus v। यानी अगर x और y हमारे पास दो अलग अलग रैंडम वेरिएबल्स हैं और दोनों ही पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन से हैं, x का पैरामीटर है म्यू, y का पैरामीटर है v, तो इन दोनों का सम अगर आप लें और उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वो भी पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा और उसका पैरामीटर फिर बनेगा म्यू प्लस v। ठीक है, तो ये हमारे पास है रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को हम प्रूव भी करते हैं कि हमारे पास x और y तो पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन है हैविंग म्यू एंड v पैरामीटर, बट इनका सम भी म्यू प्लस v पैरामीटर के साथ पाइसन है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखें x हमारे पास क्या है, x इज अ पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग पैरामीटर म्यू, एंड इसी तरीके से y हमारे पास क्या है, y भी पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन है और पैरामीटर है v। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है कि पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x प्लस y, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो लेट सपोज x प्लस y यानी जो इनका सम है वो इक्वल है k के। फॉर k कुछ भी हो सकता है, यानी k की वैल्यूज। ठीक है, तो फर्स्ट अगर k की वैल्यू मेरे पास हो जाए 0, यानी x और y का सम 0 हो, तो पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन यानी इसकी शेप फिर कैसी होगी। तो आप देखिए हमारे पास पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन ये है। ठीक है, इसमें अगर x हम 0 पुट करें तो हमारे पास क्या रह जाएगा e पावर माइनस म्यू। इसी तरीके से x की जगह अगर आप लोग y लिख ले और उसको 0 पुट करें तो e पावर माइनस म्यू ही रह जाएगा। ठीक है, मतलब पैरामीटर चेंज हो जाएंगे, चूंकि y का पैरामीटर है v, सो e पावर माइनस v रह जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद स्टूडेंट अगर हम k की वैल्यू पुट करें 1, तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन की जो फंक्शन है वो कैसे आएगा, यानी अब देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 का क्या मतलब है कि या तो x की वैल्यू 0 है इंटू y की वैल्यू 1 है। ठीक है ना, x 0 है y 1 है और इनका प्लस जो सम है वो इक्वल होता है फिर 1 के, एक 0 और दूसरा 1 हो। तो यह सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि x की वैल्यू 1 हो और y 0 हो। तो यहाँ पे हमारे पास आप देखें x अगर 0 हो तो इसका PDF क्या होगा e पावर माइनस म्यू,
और अगर y की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास होगा v इंटू ई पावर माइनस वी। ये देखें यहाँ पे जो फंक्शन है पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का, यहाँ पे जस्ट आप x की जगह उनकी वैल्यू पहले 0 फिर 1 पुट कर रहे हैं। सिमिलरली y के लिए x की जगह वो y हो जाएगा और फिर उसकी वैल्यू आप पुट करते जाएं तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। प्लस अगर x 1 है तो ये फिर होगा म्यू इंटू ई पावर माइनस म्यू, और y 0 है सो ई पावर माइनस वी, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब आप देखें तो बेस जब सेम होते हैं पावर क्या हो जाते हैं, वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है। बेस सेम है पावर ऐड हो जाते हैं। आप यहाँ पे भी हमारे पास बेस सेम है पावर ऐड हो जाते हैं। सो ये हमारे पास जो है दोनों में प्रेजेंट है, कॉमन निकालें बाहर। ये फॉर k की वैल्यू 1 के लिए, ठीक है। नाउ सिमिलरली फॉर k इज इक्वल्स टू 2 के लिए करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, इसी तरीके से करें। सेम ये प्रोसीजर अप्लाई करने के बाद एट लास्ट आपके पास रिजल्ट आएगा। और इसी तरीके से अगर जनरली अब करना चाहें तो x प्लस वाई जो हमारे पास इक्वल है k के। अब देखिए अगर x को हम ले लें i, ठीक है, x को अगर हम ले लें i तो हमारे पास y जो है वो इक्वल होगा k माइनस आई। यानी अब हम कैसे लिखेंगे, फॉर आई हमारे पास है 0 1 2 अप टू k तक, ठीक है। तो हमारे पास k कैसे आएगा, आप देखें हम कैसे लिखेंगे इसको कि फर्स्ट हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी 0, सो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, आप देखिए k माइनस 0 करें तो y की वैल्यू हो जाएगी k प्लस, इसके बाद आपने x की वैल्यू 1 ले लेनी है तो y आप देखें k माइनस 1, y इज इक्वल्स टू k माइनस 1 आ जाएगी प्लस अब टू k तक आप पुट करें तो हमारे पास आएगा k माइनस k इज 0, सो y की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 0। अब हमने क्या करना है, इनके जो फंक्शन है वो पुट कर देना है, ठीक है। ये हो गया फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल्स टू k के लिए हमारे पास क्या होगा, तो ये स्टूडेंट वो तमाम फंक्शन पुट कर लिए हमने, ठीक है। हमारे पास ये आ गया है। अब आप देखें तो हमारे पास जो है ई पावर, ये देखें ई पावर माइनस म्यू, ई पावर वी माइनस वी, ई पावर माइनस म्यू, ई पावर माइनस वी तमाम टर्म्स में प्रेजेंट है, सो कॉमन निकाल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब अगर हम जो k फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल राइट हैंड साइड यहाँ पे इस साइड पे इनके साथ जो है तो k डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये जो है तो कॉम्बिनेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो है ये जो कंप्लीट सीरीज है ना, ये हमारे पास इक्वल हो जाता है म्यू प्लस वी होल पावर के, ठीक है। बाइनोमियल सीरीज तो आपको याद होगी ना, बाइनोमियल सीरीज हमारे पास
तो स्टूडेंट ये हमारे पास हो गया जो हम प्रूफ कर रहे थे कि x प्लस वाई की डिस्ट्रीब्यूशन हमने फाइंड करनी थी। तो आप देखिए हमारे पास सेम बाइनोमियल पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन ही बन गया। पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल पावर माइनस उसका जो पैरामीटर होता है वो, सो पैरामीटर आप देखिए म्यू प्लस वी है, और उसी पैरामीटर का फिर हम जो लेते हैं वो जो रैंडम वेरिएबल होता है वो उसकी पावर हो जाती है, यानी म्यू प्लस वी पावर के डिवाइडेड बाय के फैक्टोरियल। सो ये स्टूडेंट हमारे पास होगी फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।